ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इसे पूरी तरह काल्पनिक समझा जाना चाहिए। ये केवल रोमांच और थ्रिल के अनुभव के लिए प्रस्तुत की गई है। इसे गंभीरता से न लें और इस कहानी का आनंद लें। रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुइयां आधी रात के आसपास थमने लगती हैं, तब हवाओं में एक अलग ही तरह की आवाज गूंजती है। वो आवाज जो आपको किसी पुरानी याद की तरह महसूस होती है, जैसे कोई खोई हुई आत्मा आपको पुकार रही हो। ये कहानी एक छोटे से गांव धुंधपुर की है, जो घने जंगलों और पुरानी हवेलियों के बीच बसा था। यहाँ के लोग आपस में बहुत जुड़े हुए थे और हर दिन की छोटी बड़ी घटनाओं से परिचित रहते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी हवेली थी जिसे लोग दूर से ही देखकर कांप उठते थे। उसे काली हवेली कहा जाता था। काली हवेली अपने आप में एक पहेली थी। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली किसने बनाई और इसमें कौन रहता था। जो भी इसके बारे में जानने की कोशिश करता, वह या तो लौटकर कभी नहीं आता या फिर इस दुनिया से पूरी तरह कट जाता। इस हवेली के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि रात के समय वहां से अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई वहां छटपटा रहा हो, किसी की चीखें गूंज रही हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गांव के कुछ लोगों ने देखा कि रात के सन्नाटे में हवेली के अंदर एक लड़की की छाया चलती रहती है। वह छाया कभी तेजी से भागती तो कभी धीमे धीमे चलते हुए खिड़कियों के पास आकर खड़ी हो जाती। गांव का एक लड़का था, नवीन। वह अपनी उम्र के बाकी लड़कों से अलग था। उसे रहस्यमयी चीजों का बहुत शौक था। जहां लोग डरते थे, वहीं नवीन इन घटनाओं की गहराई में जाना चाहता था। उसे काली हवेली की कहानी बहुत आकर्षित करती थी। उसके दिमाग में हमेशा सवाल घूमते रहते थे, क्या सच में कोई आत्मा वहां रहती है, या ये सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं। नवीन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस हवेली के रहस्य को जानकर ही दम लूंगा। मैं वहां जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहां क्या है। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, नवीन, वहां जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत से लोग वहां गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेकिन नवीन की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने किसी की बात नहीं सुनी। एक दिन नवीन ने तय किया कि वह आधी रात को हवेली के अंदर जाएगा। वह अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर चल पड़ा। हवेली के गेट तक पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं और पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन नवीन को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उसने गेट खोला और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें एक अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई थीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं, जो बेहद डरावनी थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे पेंटिंग्स किसी अज्ञात इतिहास की गवाही दे रही हो। हवेली के भीतर कदम रखते ही नवीन ने अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की। जब वह आगे बढ़ा तो अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि अब वह हवेली की जकड़ में आ चुका है। अचानक हवेली के एक कमरे की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी झलकी। नवीन ने अपनी टॉर्च जलाए और उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही नवीन कमरे के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा हुआ है। उस आईने में उसने खुद की छवि देखी, लेकिन अचानक उसे आईने में अपने अलावा और भी एक आकृति दिखाई दी, एक लड़की की छाया। वह छाया धीरे धीरे आईने से बाहर आ रही थी। नवीन को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। वह छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन छाया उस रोशनी के बावजूद पास आती रही। उस लड़की की आंखें खाली थीं, जैसे किसी अंधेरे से भरी हुई हो। नवीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। छाया के पास आते ही नवीन की सांसें थमने लगीं। छाया ने धीरे से कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। नवीन की चीखें हवेली के चारों ओर गूंजने लगीं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। सुबह जब गांव के लोग उसे ढूंढने आए, तो उन्हें नवीन का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली के बाहर बस उसका टॉर्च और कैमरा पड़ा था। कैमरे में जो आखिरी तस्वीरें थीं, उनमें एक डरावनी छाया की छवि कैद थी। इसके बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। अब काली हवेली के पास जाना तो दूर, उसके नाम से भी लोग कांप उठते थे। नवीन का गायब होना एक पहेली बन गया, जिसे कोई हल नहीं कर पाया। कहते हैं कि आज भी रात के समय उस हवेली के अंदर से नवीन की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई अंधेरी छाया उसे देख रही है। हवेली का रहस्य आज भी अंधेरे में छिपा हुआ है, और जो भी उसे जानने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए उस छाया का हिस्सा बन जाता है।
छाया की गूंज एक ऐसी कहानी है जो आपको अंधेरे में सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे हम देख नहीं सकते, या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? अगर आप हैं उन कहानियों के शौकीन जो आपको रोमांच और रहस्य की गहराइयों में डुबो देती हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या ये सच है या सिर्फ एक कल्पना। तो चलिए हमारे साथ इस अनोखी दुनिया में कदम रखिए और हर हफ्ते नई नई कहानियों का आनंद उठाइए। सब्सक्राइब करें और बने हमारी स्टोरी फैमिली का हिस्सा, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है।